Hi there. Hope you guys are doing well and enjoying your online classes. They have just started. So I hope that you are understanding what is being taught to you through online classes. Before I go any further, I would just like to apologize for the sound quality. You might hear a lot of other extra sounds of the vehicles or of the horns of the vehicles or voices of ambulance or vehicles. That is the background music that this video has. So please don't mind. That's the best I can do for you right now. Okay, so coming back, in the last chapter I gave you the introduction of how human beings came into this world, or I hope that you have understood the chapter or the introduction. If you have not understood, please see the video again. Don't worry about the books. I think they are not available right now in the market, but as soon as they are available, you will get it. And if I also get the book, I will also inform you. Till then, you can go on Google, type history class 11th UP board NCRT, and you will get the book. So what you can do, you can just see chapter 1, read it, or those who can take a print out of it, just keep it. It will be handy. By the time I finish this chapter, I'm sure the books will come in the market. Okay, so till then, coming to the chapter, in the last video I gave you an introduction कैसे हम human beings came into this world. So I'm telling you the story of evolution. आपको पता होना चाहिए कि एवोल्यूशन की जो थ्योरी है वो चार्ल्स डार्विन ने हमको दे रखी है, and it is according to that theory that all historians study, और उसी के बेसिस पे हम लोगों ने आगे की पढ़ाई या आगे की जो रिसोर्सेज हैं हमारे, या फिर जो जानकारी है हमको हिस्ट्री के बारे में और नियोलिथिक मेसोलिथिक एज के बारे में, कैलकुलिथिक एज के बारे में, वो उसी पे बेस्ड है। पर वो तो बाद की कहानी है। अभी हम लोग वी आर स्टिल ऑन द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन, वी स्टिल हैवंट कम टू द स्टोन एज। तो स्टोन एज से पहले, यानी कि अर्ली मैन के बारे में आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, उससे पहले की जो स्टोरी है कि कैसे हम लोग, हाउ वी केम इनटू बीइंग, जो हम लोगों की एवोल्यूशन कैसे हुआ, वो मैं आपको बताऊंगी। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारी स्पीशीज़ थी वो 3 फॉर्म्स में आई थी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस, राइट। नाउ अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हम मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं, ओके। एंड इतने जो करोड़ों साल पहले कैसे दुनिया, तो कैसे जो चेंज आया है वो कोई एक दिन में नहीं आया है। इट टुक ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स टू डेवलप, ओके। सो बेसिकली जो डेवलपमेंट था दैट वाज ऑफ द ब्रेन, ऑफ द स्कल एंड ऑफ द जॉ, okay। So जो हम, I'll send you one diagram along with this video also, कि how you will see the shape of the skull and the jaw changing in the course of time। सालों में कैसे, इतने सालों में जो दिमाग, जो स्कल का शेप था और जो जॉ का, ये जॉ होता है, इसका शेप था, वो कैसे बदला, और अगर बदला तो उससे क्या डेवलपमेंट हुआ, ओके। नाउ अगेन मैं बताती हूँ कि इन दिस चैप्टर और द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो सबसे फर्स्ट कैटेगरी आती है, उसमें हमारे पास 2 कैटेगरीज थी। एक था होमोनॉइड्स और दूसरा था होमोनिड्स, ठीक है। जो होमोनॉइड्स होते थे उनका जो स्कल था वो बहुत बड़ा था, ओके, और उनका जॉ भी बड़ा था, दांत बाहर थे थोड़े से, टिपिकली एक एप के जैसे, एक चिंपैंजी जैसा
दिखेगा अगर आप वो स्कल को देखेंगे तो। आंखें बड़ी बड़ी थी और वो 4 पैर पर चलते थे जैसे जानवर लोग चलते हैं, ठीक है। दे यूज टू वॉक ऑन ऑल 4 like how animals walk. So now also when certain experiments are done तो chimpanzees या monkeys को हम लोग सबसे पहले उन पे ट्राई करते हैं, क्योंकि उनके पास जो थिंकिंग एबिलिटी है या वो थोड़ी सी जो इंटेलिजेंस है या IQ जिसको बोलते हैं वो थोड़ा इंसानों से मेल खाता है, ठीक है। और इसलिए कहा जाता है एवोल्यूशन जो थ्योरी चार्ल्स डार्विन ने दी है उसमें यही क्या है कि हमारे जो पूर्वज थे वो एप फैमिली को बिलोंग करते थे या मंकी फैमिली को बिलोंग करते थे और हम लोग वहाँ से आए हैं, ठीक है। तो यही चीज़ को मैं अभी आपको समझा रही हूँ। तो जो होमोनॉइड्स थे उनका ब्रेन बड़ा था, उनका जॉ बड़ा था एंड दे यूज टू वॉक ऑन ऑल 4, okay. Then time passed away and it took millions and millions of years. So now these hominoids जो थे वो धीरे से hominids की तरफ चेंज करने लगे, ठीक है। Now as time passed by we were more like the precision that is shown is more like a chimpanzee. So हम लोग एप से हम लोग चिंपैंजीज जैसे बनने लगे या फिर हम होमोनिड्स बनने लगे। सो आई वुडंट से एग्जैक्टली लाइक monkeys बट वी डेवलप्ड एंड वी चेंज्ड, ओके। और अब हमारा जो स्कल साइज था वो थोड़ा छोटा हो गया, जॉ भी थोड़ा सा छोटा हो गया, दांत अंदर चले गए, आंखें छोटी हो गई और अब हम 4 पैरों की बजाय 2 पैरों पे चलने लगे, ओके। And even the things or the manner of holding things changed, okay. Like पहले हम मुट्ठी बंद करके चीज़ें पकड़ते थे, हमको ये इतना ज्ञान नहीं था। धीरे धीरे हमको पता चला कि हम मुट्ठी खोल सकते हैं और ये हमारा ग्रिप है, या हम 2 उंगली भी यूज़ कर सकते हैं कुछ पकड़ने के लिए या 3 उंगली भी यूज़ कर सकते हैं। पहले हम पूरा हाथ यूज़ कर रहे थे, क्लियर। So things started changing and from hominoids we became to hominids, which was very close to the Homo erectus. यानी कि Homo erectus मतलब 2 पैर पे चलने वाला आदमी जो सीधा खड़ा हो सकता है, ओके। जब हम 4 पैर पे चलते थे तो हम अपनी नाक का इस्तेमाल करते थे, सूंघ सूंघ के चीज़ें डिफ्रेंशिएट करते थे। अब जब हम 2 पैर पे चढ़े थे तो हम अपना हाथ यूज़ कर सकते थे और हाथ से तोड़ सकते थे चीज़ें, फल फूल पत्ती, और फिर सूंघ के फिर खा के, फिर अच्छा लगा तो खा लिया, नहीं अच्छा लगा तो थूक दिया, ओके। दैट वाज द चेंज एंड द माइंड स्टार्टेड थिंकिंग and started reasoning and starting rejecting the things which we did not like, okay. I'm telling you we because we are all from that family, clear. now जब हम ऑस्ट्रेलोपैथिकस पे आते हैं जो कि सबसे फर्स्ट कैटेगरी है स्पीशीज की, तो ऑस्ट्रेलोपैथिकस 2 वर्ड से बना है। एक ऑस्ट्रल यानी कि लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सदर्न, साउथ से आने वाले, और जो पैथिकस वर्ड होता है उसका मतलब होता है एप, यानी कि वी बिलोंग टू द सदर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दीज एप्स बिलोंग्ड टू द सदर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फ्रॉम देयर वी वर इवॉल्विंग। जैसे हम थोड़ा सा डेवलप हो रहे थे तो हम अपनी जगह से भी आगे बढ़ रहे थे, ओके। सो द स्टडीज शो दैट ऑल दीज the early Australopithecus species was generally found in places of Africa, Ethiopia, and studies were done. जब ये skulls जब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट या सर्वे ने जब खुदाई चल रही थी तो कहीं कहीं ये जो स्कल्स मिले हैं तो उसी के बेसिस पर ये कंक्लूजन्स बने हैं, ओके।
एक और जो हमारा मैकेनिज़्म है कि जैसे कि कैसे आदमी 4 पैरों से 2 पैरों पे आया, कैसे वो अपने पैरों मतलब डिफ्रेंशिएट करने लगा कि हाथों का फंक्शन अलग है, पैरों का फंक्शन अलग है। हाथों से हम बहुत चीज़ें कर सकते हैं जो हम पैरों से नहीं कर सकते हैं। सो दैट वाज द इवॉल्वमेंट ऑफ द क्रीचर्स। ओके, और हम होमोनॉइड से चेंज हुए होमिनिड से, और होमिनिड से हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस पे आए हैं, और हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस से अब हम पहुंच गए हैं होमो इरेक्टस पे, जो कि एक अपराइट आदमी, अपराइट मतलब जो सीधे खड़ा हो सकता है, जो 2 पैर पे चलता है और उसको पता है कि हाथ से क्या काम करना है, हाथ के कितने फंक्शंस हैं और कैसे कैसे उस हाथ को इस्तेमाल किया जा सकता है। राइट नाउ as time passed, you have already studied that there were a lot of glaciers in this world, और कैसे वो पिघलने लगे और कैसे वेजिटेशन आया, क्लाइमेट चेंज आया एंड रेनफॉल आया, ग्रासलैंड बने। मतलब ये मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स से ये सब चेंजेस शुरू होते गए, और इनको लाखों करोड़ों साल लगा ये सब चेंजेस लाने में। मतलब ये नेचुरल चेंजेस थे जो कि दुनिया में हो रहे थे। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे थे, पानी बढ़ रहा था, पानी की वजह से रिवर्स आ रहे थे। जब रिवर्स आ रहे थे तो ये जो हमारे होमोनॉइड्स और होमोनिड्स हैं उन लोग को समझ में आ रहा था कि पानी की क्या इम्पोर्टेंस है। जब ग्रासलैंड्स होने लगे, जब फूल पत्ती और उगने लगे, तो उन लोगों को समझ में आने लगा कि यहाँ पे ज़िंदगी जी जा सकती है, ये चीज़ खाई जा सकती है, ये चीज़ पी जा सकती है। और डिफरेंट द माइंड स्टार्टेड वर्किंग, द माइंड स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग। तो जैसे ऑफ कोर्स द एक्सपेरिमेंट्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी डू नाउ। हम लोग अभी लैब में बैठ के एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो लोग सब कुछ ट्राई करके एक्सपेरिमेंट करते थे। जो उनको समझ में आता था वो दे गॉट यूज टू इट। ओके, लाइक सपोजिंग एक फल है, नाउ फ्रूट कैन बी स्वीट ऑल्सो एंड इट कैन बी सार ऑल्सो। सम फ्रूट्स आर एडिबल, यानी कि कुछ फल खाए जा सकते हैं। हर कुछ जो पेड़ पे उगता है वो नहीं खाया जा सकता है, कुछ कड़वा होता है, कुछ जहरीला होता है। तो व्हेन दे स्टार्टेड ईटिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग, दे न्यू कि हम ये चीज़ खा सकते हैं, ये चीज़ नहीं खा सकते हैं, ये चीज़ 2 हाथ से पकड़ी जा सकती है। एंड टाइम एंड अगेन दे स्टार्टेड इवॉल्विंग। ओके, सालों साल से वो लोग का डेवलपमेंट शुरू हो गया। नाउ वी कम टू दिस वर्ड कॉल्ड होमो। ओके, हर वर्ड जो आपने अभी मैं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ होमो इरेक्टस, होमोनॉइड्स, होमोनिड्स। होमो का मतलब होता है मैन। ओके, तो जब हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस फेज से गुजर गए और जब हम लोग होमो इरेक्टस वाले फेज में से भी चले गए, तब हम आते हैं होमो सेपियंस के ऊपर, जो कि हम और आप हैं। ओके, we come in the category of Homo sapiens. Okay, so in these years that have gone by, thousands and millions of years that have gone by, हम लोगों को fossils मिले हैं। fossils क्या होते हैं? हड्डियाँ। ओके, skulls, jaws और skeletons। तो पहली बात, हमको हड्डियों से क्या पता चलता है कि वो कितने साल पुरानी है। ओके, सेकेंडली कि वो जानवर की है कि इंसान की है। थर्डली कि वो डज दैट स्केलेटन और दैट स्कल बिलोंग टू अ बॉय और अ गर्ल और अ चाइल्ड। ओके, एंड इन द स्टडी ऑफ दीज fossils, then we come to certain conclusions. ओके ना, जैसे कि हमने जो रिसेंट ईयर्स की आपने हिस्ट्री पढ़ी है, मिडीवल एज की और
about the Mughals and the Gupta Empire, Mauryan Empire. जब हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि जहाँ बैटल्स होते हैं, जब लड़ाई होती थी तो उस बैटल का नाम उस जगह के नाम से रखा जाता था, जैसे बैटल ऑफ प्लासी, राइट। तो हम लोग जो फॉसिल्स थे तो उनके नाम भी ऐसे ही ऐड होते थे जगहों के नाम से। जिस जगह पे मिलता था वो फॉसिल, वो स्केलेटन, तो उस जगह के नाम के आगे होमो लगाते थे। जैसे कि जर्मनी में एक सिटी है हाइडलबर्ग, ओके। तो जब वहाँ पे एक फॉसिल मिला तो उस फॉसिल का नाम रखा होमो हाइडलबर्ग, right? And all these fossils are kept in the museums. After the study has been done about them, they are kept in the museums, and that is why historians wrote all this, and that is how you and me have understood or have learned, or that is how I am teaching these things to you, because a proper study has been done about this, and it has been taught to us or given to us after a lot of study and a lot of research, okay. So with this, till for now today, this much only I will teach to you. Just remember what I have taught to you about homonoids and homonids. So the short question that can come over here is, what is the difference between homonoid and homonids? तो क्या डिफरेंस है? होमोनॉइड्स के स्कल्स बड़े होते थे, जॉज बड़े होते थे, और वो 4 पैर पे चलते थे, ओके। दे हैड ह्यूज स्कल्स, दे हैड अ बिग जॉ लाइन, एंड दे यूज्ड टू वॉक ऑन 4 legs. While homonids were totally opposite them. Their skull size became little smaller. They started their jawline also, because their teeth went inside and a proper shape was formed. And thirdly, that they started walking on 2 legs. ओके, उसको बाइपेडल भी बोलते हैं, राइट, जो 2 लेग पे, बाय मतलब 2. So when they started walking on 2 legs, and the story that I have told you today about homonoids, about homonids, about Australopithecus men, about Homo erectus, these they started changing or started developing in a period of millions of years. ऐसे नहीं था कि आज इस साल में ऐसे तो अगले साल में ऐसे और उसके आने वाले साल में थोड़े और बदल गए. It took them millions of years to change and come into the category of Homo sapiens, which is the same category in which you and me belong. Okay, so in the next video I'll be telling you the story again of the evolution, but I will come to the human beings, the modern human beings, that is the Stone Age and after Stone Age. Okay, so till then, I hope that you understand the video. I hope that you understand what I'm talking about. Search for the chapter on Google and try to read it, or otherwise just go through this video again and again. You'll be able to understand it better. Okay, so till then, take care, stay safe, stay happy. Bye.